अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको मैथ 600 प्रोजेक्ट ए की सिलेक्शन बताऊंगी। कुछ ही आपके टॉपिक्स जो हैं वो आज ही 10 AM पे आपके जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग जितना जल्दी हो सके अपनी जो सिलेक्शन है उसको जितने जल्दी हो सके आप लोग कर लें, क्योंकि आपको पता है बहुत कम सीट्स होती हैं, तो फिर आपको बाद में आपकी मर्ज़ी का टॉपिक नहीं मिलता, या तो बिल्कुल ही सीट रिज़र्व हो जाती है, तो बिल्कुल ही आपको कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलता, जिस वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो रह जाता है। अब प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की असाइनमेंट टैब में आना है, इसको क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो शो होना शुरू हो गए हैं। इनमें से अब देखिए जैसे ही अभी ये 10 बजे ओपन हुआ है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इसमें से बुक हो चुके हैं। हालांकि इस बार जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने 30 सीट्स जो हैं वो दी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोस्टली आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो रिजर्व हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी सिलेक्शन नहीं की तो जल्दी से सिलेक्शन करें। ये आपके यहाँ पे टॉपिक शो हो रहे हैं, इसकी ड्यू डेट 25 ही है, यानी कि सिर्फ आपके पास 24 आवर्स का टाइम है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद 26 को जो है वो आप लोगों की ग्रुपिंग होगी। तो आप लोगों ने जितना जल्दी हो अपना यहाँ से टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है। पहले जल्दी से अपने टॉपिक्स को अच्छे से देख लें। ठीक है, ये सुपरवाइजर इनके साथ लिखे हुए हैं। सुपरवाइजर में मोहम्मद जुबैर ये भी अच्छे सुपरवाइजर हैं, मिस ज़किया अहमद भी बहुत अच्छी सुपरवाइजर हैं, मिस निमरा जमील भी हैं, और इसके अलावा आपके पास सर शहजाद भी बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं। तो लेकिन अब आप लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि इतनी सीट्स नहीं हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना यहाँ से देखें टॉपिक जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो टॉपिक अच्छे से देखें, उसको समझ लें। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपके पास लिखा हुआ है चूज़ प्रोजेक्ट। जब इस चूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर आप टिक करेंगे तो आपके पास वहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, उसको आपने ओके करना है। तो विद इन 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स आप लोगों का यहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। बस आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना। इसके बाद ये है कि कुछ स्टूडेंट जिनको ये चीज़ पता नहीं होती कि टॉपिक सिलेक्शन के बाद उन्होंने क्या करना है, लाइक उनको समझ नहीं आ रही होती कि नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या करना है। तो जब आप लोग यहाँ से अपना ये जिन स्टूडेंट का LMS है, ये देखिए इनका टॉपिक यहाँ से ये सेलेक्ट हुआ हुआ है। इस तरह से यहाँ पे आपका चूज़ का ऑप्शन है, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेप्टेड आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना प्रोजेक्ट लीव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगी, बिकॉज कि आपके यहाँ से लीव करने तक आपके जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो जल्दी से जो है वो रिजर्व हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ से लीव करके किसी और टॉपिक का सोचने लगे और ये वाला भी टॉपिक आपके हाथ से चला जाए। ठीक है, तो सोच समझ के जल्दी से टॉपिक सेलेक्ट करना है। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे ये देखिए ग्रुपिंग की डेट लिखी हुई है, जो कि आपकी स्टार्ट होगी 26 अप्रैल से। इसमें ये होता है कि आपके ये जो असाइनमेंट टैब है, अभी तो यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा है। जब ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन खत्म हो जाएगी तो आपके इस असाइनमेंट टैब में यहाँ पे एक बॉक्स सा शो हो रहा होता है, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट आपको जो आप ही के टॉपिक का है वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, या आप अगर अपने किसी स्टूडेंट को किसी भी अपने सेम टॉपिक के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं तो आप वहां से उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर आपने किसी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो बस फिर आप मज़ीद ना ही किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मज़ीद सेकंड स्टूडेंट की या थर्ड स्टूडेंट की, और ना ही आप खुद से किसी को दोबारा से रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होती है आपकी ग्रुपिंग। अब ये आप करें तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप ना करें तो भी इशू नहीं है। वो सुपरवाइज़र जब आप लोगों की फर्स्ट सेशन होता है, इंट्रोडक्शन लेते हैं आपसे, और उसके बाद आपके सुपरवाइज़र खुद ब खुद आपको किसी न किसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आप किसी स्टूडेंट की ये ग्रुपिंग रह जाती है तो इट्स ओके, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने सुपरवाइज़र की मेल को कॉपी करें, या आपके जो जब टॉपिक असाइनमेंट में आपका वो प्रॉपर वहाँ पे एक टैब सा बना हुआ आ जाएगा, वहाँ से आप अपने सुपरवाइज़र की जो मेल है वो कॉपी करेंगे। अपनी मेल में ये यहाँ से VU की जो अपनी मेल है, जो आपके इधर LMS के ऊपर ही शो हो रही होती है, वहाँ आप जाएंगे। वहाँ से आपने अपनी VU की डोमेन यूज़ करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं कि वो अपने पर्सनल Gmail से जो है वो लॉगिन होने की कोशिश करते हैं, पर्सनल Gmail से अपने सुपरवाइज़र को मेल करते हैं, वहीं से ही अपना प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, जिस वजह से
से उनको स्टार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझ नहीं आती और वो अपने प्रोजेक्ट फेलो के साथ जो है वो लिंक नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी वीजू की जो है वो यूज़ करनी है अपनी डोमेन। वो कहाँ पे, वो आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे जहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई है LMS पे, वहाँ जाएंगे, प्रोफाइल में ही आपके नेम के साथ आगे आपकी वहाँ पे मेल दी हुई है आप लोगों को, आप लोगों ने उसको वहाँ से कॉपी करना है, मेल में जाके पेस्ट करेंगे, आपकी मेल लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को अपनी मेल लॉगिन करने में कहीं पे इशू आ रहा है तो आप अपने कैंपस में कॉल करें, कैंपस में कॉल करके आप उनको बताएं कि सर मेरा ये इशू है तो इसको रिजॉल्व करें, मुझे पासवर्ड सेट करके दें, तो वो आपको सारा सेटअप बना देंगे। आप अपनी मेल लॉगिन करें, मेल लॉगिन करने के बाद आप अपने सुपरवाइजर को लाजमी आप लोगों ने मेल करनी है, ताकि आप लोगों के सुपरवाइजर तक आपकी मेल चली जाए, उन्हें पता हो कि आप लॉगिन हो चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने बेसिक जो स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता तो ये आप लोगों ने काम लाजमी करना है। उसके बाद फिर ये होगा कि आप लोगों ने फर्दर अपना LMS चेक करते रहना है आप लोगों के। अच्छा, एक चीज़, कुछ सुपरवाइज़र होते हैं जो आप लोगों का गूगल मीट पे सेशन लेते हैं, तो वो तो जस्ट आपको अनाउंसमेंट में ही लिंक उसका आ जाता है, आप लोग वहाँ से लिंक को जो है वो क्लिक करें तो आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाती है। और से गूगल मीट पर भी आप लोगों ने जो मीटिंग लेनी है वो आप लोगों ने अपनी पर्सनल आईडी से ज्वाइन नहीं करनी है, आपने अपनी वीजू डोमेन से उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तब आपकी मीटिंग ज्वाइन होगी, अदरवाइज आपकी मीटिंग ज्वाइन नहीं होगी। एंड सेकेंडली कि कुछ सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो आपके लिए स्काइप आईडी बनवाते हैं, उसके लिए भी आपने यही करना है, अपने पास स्काइप इंस्टॉल करें, उस पर अपनी पर्सनल मतलब प्रॉपर अपनी ही जीमेल के ऊपर आपने आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद जो उसमें यूज़र नेम होगा वो आपने अपनी जो आपका ये आईडी है LMS की जो आईडी है उसका नेम लिख के साथ आपने मतलब अपनी आईडी लिख के साथ आप अपना नेम लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपल तरीके में आप लोगों ने करनी है, या फिर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको कोई छोटी सी वीडियो मिल जाएगी कि स्काइप के ऊपर आप अपना आईडी जो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो ये छोटी जो कुछ बेसिक्स हैं आप लोगों की, इनको अच्छे से आप लोग वीडियो को समझ लें और उसके बाद आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है। मजीद कोई भी आप लोगों को क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी यहाँ पर गिवन है। अगर आपको प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट बनवाना हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।